दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा प्रसंग है जिसे सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। जब दानवीर कर्ण रणभूमि में घायल होकर गिरे तो न केवल माता कुंती भागती हुई आई, बल्कि महारानी द्रौपदी भी उनके साथ थीं। द्रौपदी, वही द्रौपदी जिन्होंने कभी कर्ण का अपमान किया था। आज उनके आंसुओं में केवल पछतावा नहीं था, बल्कि छुपा हुआ एक अनकहा प्रेम भी झलक रहा था। आखिर उस दिन रणभूमि पर क्या हुआ था, आइए जानते हैं। महाभारत का भयानक युद्ध। कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस चुका था। अर्जुन के घातक बाणों ने उन्हें लहूलुहान कर दिया। सूर्यपुत्र भूमि पर गिरे। महल में बैठी कुंती अचानक विचलित हो उठी। उनके हृदय ने आर्तनाद किया, मेरा पुत्र, मेरा कर्ण। द्रौपदी भी उसी समय असहज हो गई। उनका हृदय कांप उठा, मानो कोई अनदेखी डोर उन्हें रणभूमि की ओर खींच रही हो। कुंती और द्रौपदी दोनों भागते हुए रणभूमि पहुंची। कर्ण रक्त से लथपथ पड़े थे। उनकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। द्रौपदी रोते हुए बोली, हे दानवीर, हे महापुरुष, मैं अपराधिनी हूं। स्वयंवर में मैंने आपको सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। आपके सामर्थ्य और महानता को पहचान न सकी। आज उसी अपराध का बोझ मुझे खाए जा रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्ण ने कांपते होठों से कहा, पंचाली, तुम्हारा अपराध अपराध नहीं था, बल्कि उस समय की विवशता थी। मैंने उस क्षण ही तुम्हें क्षमा कर दिया था। कर्ण की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ शांति और करुणा थी। इतिहासकार कहते हैं कि द्रौपदी के आंसुओं में केवल पश्चाताप नहीं था, उनके रोने में वह अनकहा प्रेम भी झलक रहा था, जो शायद उन्होंने जीवन भर छिपाए रखा। लेकिन उस दिन रणभूमि पर जब कुंती रो रही थी और कर्ण अंतिम सांस ले रहे थे, तो द्रौपदी के हृदय का वो छिपा हुआ कोमल भाव सबके सामने आ गया। दोस्तों, महाभारत केवल धर्म अधर्म का युद्ध नहीं था। यह भावनाओं, अधूरे रिश्तों और दबे हुए प्रेम का भी इतिहास था। माता कुंती का मातृत्व और द्रौपदी की पश्चाताप भरी आंखें आज भी उस दिन के सबसे रहस्यमयी और करुण दृश्य को जीवित रखती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कर्ण, कुंती और द्रौपदी का यह क्षण इतिहास का सबसे मार्मिक दृश्य था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, रहस्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें।